स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात करेंगे स्पेडिक्स मिशन ने रचा इतिहास। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। इसरो के स्पेडिक्स मिशन ने ऐतिहासिक डॉकिंग सफलता हासिल की है। इसके साथ ही भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। अमेरिका, रूस और चीन इस सूची में पहले से ही शामिल हैं। इसरो ने स्पेडिक्स सैटेलाइट की डॉकिंग प्रोसेस को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसरो ने बताया है कि दोनों सैटेलाइट्स की दूरी को 15 मीटर से 3 मीटर तक लाने की कोशिश सफल रही है। डॉकिंग की शुरुआत सटीकता के साथ की गई, जिससे अंतरिक्ष यान को पकड़ने में सफलता मिली। साथ ही वापसी की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से पूरी हुई है। तो डॉकिंग की शुरुआत सटीकता से हुई है। इसरो ने इतिहास रच दिया है। अंतरिक्ष में भारत ने एक बड़ा कदम बढ़ाया है। अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक कैप्चर किया गया और उसकी डॉकिंग की गई। तो इसरो ने इतिहास रचा है और दुनिया का चौथा देश बन गया है ऐसा करने वाला। डॉकिंग की गई है स्पेस में। तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ी सफलता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेडिक्स डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने पर इसरो को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि उपग्रहों की अंतरिक्ष डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और पूरे अंतरिक्ष समुदाय को बधाई। ये आने वाले वर्षों में भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम ने लिखा कि उपग्रहों की अंतरिक्ष डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। और स्पेडिक्स डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने पर इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और पद्म भूषण नंबी नारायण ने खुशी जाहिर की है। नंबी नारायण ने कहा कि ये डॉकिंग तकनीक इसरो के भविष्य के मिशनों और जो गगनयान मिशन है उसमें बेहद मददगार साबित होने जा रही है। I don't have the details, but I understand that it is docked successfully, which means after docking they will be passing the electrical power from the chaser to the target and vice versa. Now these are two satellites. Now these two satellites can be clubbed together right now, and they can be separated. So they can work as two satellites or they can work as a single satellite. But for Chandrayaan-4, yes, that is planned next year. But then Gaganyaan is planned for 2028. In both the missions, it will be helpful because without docking, you can't survive. You can't really work on outer space missions. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चेन्नई से हमारे संवाददाता रितेश रंजन जुड़े हुए हैं। रितेश, किस तरह से इस सफलता को देखते हैं और खास तौर पर जब हम बात इसरो की करते हैं, क्या माहौल है? एक बड़ी सफलता जो स्पेडिक्स मिशन है उसने हासिल की है। देखिए, एक बड़ा मील का पत्थर हमने एक चीज तो साबित कर दिया है स्पेडिक्स मिशन के बाद, क्योंकि अभी पहले डॉकिंग की प्रक्रिया हुई है और जब ये 30 दिसंबर को साल का मतलब आखिरी 2024 का आखिरी कहा जाए इसरो का लॉन्च, तो वो जब शुरू हुआ था तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो हमारा भारत अंतरिक्ष केंद्र जो हम बनाने वाले हैं, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, तो उसके लिए महत्वाकांक्षी योजना थी और ये पहला कदम। और अब जब हमने डॉकिंग की प्रक्रिया खत्म कर ली है, तो दूसरा इसमें पहला चरण था डॉकिंग और दूसरा चरण है अनडॉकिंग। ये दोनों जब हो जाएंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि भारत के अंतरिक्ष में हम यहाँ से बैठे बैठे मशीनों का, उपकरणों का उपयोग करते हुए अंतरिक्ष में क्या कर सकते हैं, इसका ये पहला उदाहरण होगा। और आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि कई नए प्रयोग जो इसरो लेकर के करने वाला है उसको हमें देखने को मिलेगा। और भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, जो अब बस हमें इंतजार एक ही चीज का है कि अनडॉकिंग की प्रक्रिया भी सफल रूप से हो जाए। और जो कि इसरो के वैज्ञानिकों से जो बात हुई है उनसे यही हो रहा है कि सकारात्मक उनका भी है कि जब डॉकिंग होगी तो अनडॉकिंग भी आराम से हो जाएगा। और ये जब हो जा रहा है तो उसके बाद हमें अब स्पेस में और क्या क्या नए, जैसे चंद्रयान हुआ, आसानी से लैंडिंग करने की प्रक्रिया, चंद्रयान 4 जो होने वाला है, गगनयान, इन सब चीजों में हमें बहुत आने वाले दिनों में इस प्रयोग के बाद काफी सफलता मिलने वाली है। और सबसे बड़ा चीज जो मैंने पहले भी दोहराया था कि कई ऐसे शोध हैं जो कि अंतरिक्ष में
करना है जिसके बारे में लोगों ने परिकल्पना भी नहीं की। जैसे कुछ ऐसी दवाइयां, कुछ ऐसे रोग हैं जिनकी दवाइयां अभी भी तैयार नहीं, ठीक तो है। उनकी दवाइयां कैसे तैयार की जाए। हम्म। एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि एक ड्रॉप जैसे पोलियो का लिया जाता है, पोलियो की ड्रॉप से बचाने के लिए, अब वो हमने जमीन में जहां ग्रेविटी है, हमारे पास सारे तंत्र है, वहां तैयार किए हैं। अगर इस चीज को हम स्पेस में तैयार करें तो वो जो मेरी वैज्ञानिकों से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि एक बूंद, उस बूंद का एक माइक्रो अंश भी जो है ना हमारे लिए कामगार हो जाएगा। और ये जो है आने वाले दिनों के शोध में ही पता चलेगा, और ये अंतरिक्ष में जो स्पेस में किया जा रहा है रिसर्च, उससे ही पता चलेगा। और जो दवाइयां नहीं तैयार हुई हैं जैसे कैंसर के लिए, एड्स की दवाइयां, ये सब कई ऐसी बीमारियां हैं जिसकी दवा तैयार नहीं की जा सकी है, तो वो सब दवाइयां अब अंतरिक्ष के स्पेस स्टेशन में तैयार की जा सकेंगी। और सबसे बड़ी बात जो मेरी सोमनाथ जी से हम लोगों ने पिछली बार लॉन्च के बाद जब बात की थी, तब उन्होंने बताया था कि अब अगला क्या है कि स्पेस में खेती किसानी कैसे की जाए। तो ये एक बड़ा प्रयोग होने वाला है। और इन सब चीजों पे जो है अगला सिर्फ हम ही नहीं, हमारे देश के लोग ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के लोग नजर जमाए बैठे हुए हैं कि जी। आने वाले दिनों में भारत क्या करने वाला है। ठीक बात है। जर्मिनेशन अभी देखा गया था कि किस तरह से वहाँ पे अंकुर भी प्रस्फुटित हुए थे, और ये बताया जा रहा था कि भाई आगे तो चल के पालक की भी खेती करने की बात हो रही है। बहरहाल एक चीज़ ये समझना चाहेंगे, इसके आगे की जब हम बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं इसका जो कमर्शियल एंगल है रितेश, कि क्या इसके जरिए आर्थिक लाभ जो इसरो जिस तरह से कमाने की शुरुआत की थी, कॉमर्शलाइज करने की शुरुआत की थी, क्या इस पर भी इसका कुछ असर पड़ेगा, ये समझा जाए? देखिए, जो आपने कहा आर्थिक लाभ, अभी पिछले साल ही अग्निकुल जो है एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अग्निकुल अग्निबाण लॉन्च किया था। तो ऐसे कई जो हैं, आईआईटी मद्रास का ये स्टार्टअप है, और ऐसे कई स्टार्टअप आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा, और स्पेस साइंस की रिसर्च में ही। और जहां तक मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे स्पेस की बात हुई, तो एक आईआईटी मद्रास का ही ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च कर रहा है। अभी उसका स्टार्टअप फॉर्म नहीं हुआ है, लेकिन वो प्रोफेसर प्रभु राजगोपाल के अंदर में काम कर रहा है। और प्रभु राजगोपाल के अंदर में जो छात्रों का समूह काम कर रहा है, उनका भी यही है कि स्पेस में कैसे चीजों को भेज करके और वहां शोध जो है कैसे किया जाए। और ये बेसिकली क्या होगा कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट एंटिटीज और आम लोगों के रोजमर्रा की चीजों में, व्यवहार में आने वाली चीज में कैसे लाभ मिले, उस पर ये काम कर रहा है। तो ऐसे ऐसे प्रयोग जो हैं इसरो के साथ मिलकर के। और एक चीज मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इसरो अब अकेले नहीं, बल्कि कई विभिन्न विभागों के साथ, जैसे मेडिकल क्षेत्र के हों, साइंस के क्षेत्र के हों, इंजीनियरिंग के क्षेत्र हों, इन सब लोगों के साथ मिलकर के नई नई परियोजनाओं पे काम कर रहा है। और वो आगे आने वाले दिनों में हमें जानने को मिलेगा। हालांकि इसके बारे में आधिकारिक रूप से कोई घोषणा की गई अभी तक, और ना कुछ बताया गया है। लेकिन हमारे सूत्र जो हैं, हमारे सोर्सेज जो हैं, और हमारी कभी बात होती है तो उनसे जानकारी मिल जाती है, और उनसे ही पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में हमें बहुत कुछ आगे देखने को मिलने वाला है। जो कि कई ऐसे शोध हैं, कई ऐसे रिसर्च हैं जो कि अब तक कहीं किसी दुनिया में किसी ने किसी भी देश में नहीं किया है। निश्चित तौर पर तो ये एक जिसको कहते हैं कि शानदार सफलता तो अर्जित की ही है। आगे जिस तरह से आपने बताया कि राह जो है वो प्रशस्त है इसरो के लिए, और तमाम जो नई तरह की रिसर्चेज हैं वो देखने को मिलेगी आने वाले समय में। बहुत शुक्रिया रितेश इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और